नमस्कार दोस्तों, आज फिर से मैं आ गया हूँ डॉक्टर अनंत भारद्वाज जी के स्टूडियो में। थैंक यू सर, हमें टाइम देने के लिए। मुझे पता है कल आप वापस जा रहे हैं, साउथ अफ्रीका का आपका टूर शुरू हो रहा है, तो आज मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। आप मेरी वजह से आए हो आज यहाँ पे, तो क्योंकि आपने प्रॉमिस किया था तो आपको आना पड़ा। थैंक यू उस बात के लिए। और आज ना थोड़ा सा मेरे पास क्वेरीज है घर के अंदर की चीज़ों की प्लेसमेंट को लेके। जैसे कि एक छोटा सा क्वेरी आई मेरे पास कि 1200 गज का एक घर था किसी का, उनके वायव्य कोण में नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में किचन बनी हुई थी, और किचन अंदर जो इंटीरियर था वो परफेक्ट वास्तु से थी। ईस्ट वाली वॉल पे उसके गैस आ रही थी, नॉर्थ में उसके सिंक आ रहा था, सब कुछ परफेक्ट। वाइट कलर का स्टोन था। वास्तु वाला आया, आके उसने किचन तोड़वा दी और कहा साउथ ईस्ट में बनाओ। यहाँ पे टेढ़ी करके ऐसे टेढ़ा उसने पॉइंट मार्क किया कि यहाँ पे गैस आएगी तिरछा। तो जरा इस पे थोड़ा सा, सबसे पहले यही काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ मुझे लगी पूछने वाली, तो पहले इसको बताइए सर। ओके, थैंक यू कनाल जी, और नमस्कार सभी को, बहुत बहुत अभिवादन, बहुत बहुत नमस्कार सबको जो हमारे इस एपिसोड को देख रहे हैं। और ये जो आप बता रहे हैं, ऐसे केस मेरे पास बहुत सारे आए। लोग क्या करते हैं, वास्तु वाले ना ये वास्तु के नाम पर काम करने आते हैं, बताने के लिए आते हैं, और ये इनका अपना घर कैसे बना है ये तो ऊपर वाला भी जानता होगा कैसे बना है, ठीक है। लेकिन जाकर के लोगों के घर में जो बातें छौंकते हैं ना, 135 डिग्री का चक्कर है। हाँ, भूल गए मेरे ख्याल से आप, चक्कर वाला ही है। 135 डिग्री पर ऐसे ठोक देते हैं कि यहीं पर आपकी फायर आ गई, यहाँ से राइट गया या लेफ्ट गया तो आपका जो है दिवाला निकल जाएगा, बर्बाद कर देंगे। तो ये क्या करते हैं ना, एक कहावत होती है कि एकादशी तो करे लेकिन बकरी जैसा चरे। मतलब ये जो है ना, ये धर्म कर्म के नाम पर तो ये करो वो करो, लेकिन अपना इनका जो है कुछ भी नहीं है। अगर किसी वास्तु कंसल्टेंट को मैं बता रहा हूं, ऑन रिकॉर्ड बता रहा हूं, चैलेंज भी कर रहा हूं साथ में, कोई भी वास्तु कंसल्टेंट ऐसा नौसिखिया और ऐसा फ्रॉडिया या झुंझुने वाला या चक्रा वाला, कोई भी एक भी ऐसी है जो कि वो कहता है कि मेरा घर परफेक्ट वास्तु से है, भारद्वाज जी मैं जाऊंगा आपके घर पर, दिखा दो मुझे, आप एक भी दिखा दो। ये कल परसों के है, 90 रुपए का कोर्स करके चले हैं, इन सबके घर उल्टे बने पड़े हैं। हाँ, जो पुराने वैदिक वास्तु वाले हैं, मजे हुए हैं पूरे, जिनकी एज भी काफी हो गई, इस लाइन में बहुत खानदानी लोग हैं, ब्राह्मण भी हैं, उनका घर तो वास्तु से मिल जाएगा। लेकिन ये जितने फ्रॉडी हैं इनका नहीं मिलेगा। और हाँ, ये तो बताऊंगा किचन के बारे में, आपने बिल्कुल ठीक कहा, किचन बहुत अच्छी थी, मेरे पास ऐसे केस हो जाते हैं। मुझे थोड़ा सा ये बताओ, मैं ये बिल्कुल ठीक है, इसमें किचन में नॉर्थ वेस्ट में उत्तर पश्चिम में कोई समस्या नहीं है। वायु जो है, वायु जो और अग्नि दोनों ही आपस में बहुत अच्छे दोस्त हैं। और आपको बताया हमने, बहुत बार कहा है, बड़ा अच्छा फार्मूला है, जो कुछ साउथ ईस्ट में हो सकता है, अग्नि कोण में हो सकता है, वो सब कुछ नॉर्थ वेस्ट में भी हो सकता है, ठीक है। बिजली का मीटर हो गया, ट्रांसफार्मर हो गया, आपकी किचन हो गई, जो कुछ भी, क्योंकि दोनों के दोनों आपस में फ्रेंड है। लेकिन ईशान कोण में और साउथ वेस्ट में इनको नहीं लगाना चाहिए। अब जब तक ये लोग फ्रॉडिये लोगों को वहम नहीं डालेंगे, परेशान नहीं करेंगे, लेडीज को अच्छा एक बात बताएं, हम ये रुलाते ही बहुत हैं, है ना, बहुत ज्यादा, इतना पाप कमा रहे हैं, ये पाप का घड़ा जो है ना भर गया। पता नहीं, एक बात समझ में बात नहीं आती, पाप को घड़े में क्यों भरते हैं? इन लोगों के लिए तो पाप का ड्रम होना चाहिए। कहते ना पाप का घड़ा भर गया, इनका तो पाप का ड्रम होना चाहिए, कम से कम 1000 लीटर का बैरल होना चाहिए। इतना पाप कमाते हैं ये, और तभी नहीं भरेगा इनका। तो ये क्या करते हैं, ये सब ऐसे उल्टे सीधे काम करते हैं। और दूसरी बात यह है कि इसमें कोई बुराई नहीं होती। आप वास्तु में किचन नॉर्थ वेस्ट में, उत्तर पश्चिम वायु कोण में आराम से बनाओ, पश्चिम तक भी बच जाती है, कोई मुसीबत नहीं, ठीक है। पूर्व और आपका आग्नेय कोण कितना बड़ा है, वो कोई इतना छोटा सा छेद नहीं है, कोई चुईया नहीं है। पूरब के मध्य से लेकर और दक्षिण के मध्य तक पूरा का पूरा वो आपका आग्नेय कोण है। वहां पे जैसे चाहो किचन बनाओ, पूरब में मुंह कर लो, सूर्य देवता का सम्मान कर लो ना, खाना बनाते हुए आप भोग लगाते हैं, प्रसाद बनाते हैं, सम्मान कर लो उनका, सुबह आपने उनको जल दिया था, क्या बुराई है पूरब में मुंह करने में? ये सब कुछ है। और हाँ, एक बात मुझे ध्यान आ रही है, बहुत देर से मैं आज आपसे पूछने वाला था, वो थोड़ा वो बताओ। आपको जो है ना एक ग्रुप में से निकाला था, पहले तो निकालते रहते हैं भाई, ऐसा है दर्शकों, ग्रुपों में से निकलने का कुणाल जी के पास बहुत लंबा एक्सपीरियंस है। अक्सर क्या करते हैं, ये कहीं ना कहीं धमाका कर देते हैं, आग लगा देते हैं, पटाखा किया, और उसके बाद वो ग्रुप वाले 12-13 से लोग
1200-1300 ग्रुप थे, मैं बहसबाजी हुई दिशाओं को लेकर कि ये 45 डिग्री पर ही दिशा होगी और वहां पर होगी, उठा पटक ये वो मारा मारी। मैं देख रहा था आराम से बैठा, मैंने कुछ लिखा नहीं इसके ऊपर। और उसके बाद में कुणाल जी को निकाल के बाहर कर दिया। झेल नहीं पाते हैं जब उनको लगता है ना कि अब उनकी इंसल्ट होगी चौराहे पर, अब उनका जो है भंडा फोड़ होगा। और हाँ, मैं जो कह रहा था ना, पाप जो है घड़े में क्यों भरते हैं, क्योंकि वो फोड़ने वाला फोड़ देते हैं। अब अगर आप उनका घड़ा फोड़ दो तो उनकी क्या हालत होगी। नहीं, उस ग्रुप में एक्चुअली बात ये हो रही थी कि दिशाओं से बात पहले स्टार्ट हुई, फिर एक आदमी ने एक वीडियो शेयर किया, कोई रील शेयर करी अपनी प्रमोशनल, वो यूनिवर्सल और ये झुंझुने वाली। अब वो झुंझुने पे मैंने कहा कि ये किस दिशा का, ये वो दिशा से रिलेटेड ही रील थी। मैंने उस पर थोड़ा सा कमेंट डाला कि मैंने कहा यार ये तो गलत कर रहे हो, अगर ये झुंझुना बता भी रहा है तो भी गलत है, ये तो होना ही नहीं चाहिए। अब उस बात पर, और वो हुआ क्या, वो बजाय टॉपिक को दिशाओं की तरफ ले जाने के झुंझुने की तरफ ले गया। उसने समझा मैं झुंझुने की बात कर रहा हूँ। अब है क्या, उस ग्रुप के एडमिन भी झुंझुना यूज करते हैं। अच्छा, उन्हें वो बात बुरी लग गई। अब वो बुरी लग गई तो उन्होंने आओ देखा ना ताओ। नहीं, एडमिन झुंझुना यूज नहीं करते, हाँ भेजते होंगे वो, है ना। वो मुझे जहां तक मुझे पता, और एक और ग्रुप से निकले थे, उसमें भी शायद 500 के आसपास। मैं आज आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ कि आपको देखो, मैं बहुत सारे ग्रुप से निकला हूं। अगर आप देखो झूठ बोलोगे, बेईमानों के साथ चलोगे, गुंडों के साथ चलोगे तो बड़े सेफ हो। लेकिन अगर आप सच के रास्ते पर चलोगे, ईमानदारी के रास्ते पर चलोगे, तो इस रास्ते पर चलने वाले बहुत कम हैं और आपको जो है लोग अपने ग्रुप से बाहर निकाल ही देंगे। नहीं, बहुत सारे ग्रुपों से निकला हूं मैं और बहुत सारे नए ग्रुपों में डला भी हूं मैं। और इवन एक ग्रुप है जो जिसमें सारे वर्ल्ड के 1127 मेंबर्स है उसमें। आज अभी जो मैं लास्ट अपडेट उसमें देखा था, 1127 मेंबर्स है उसमें, ऑल ओवर वर्ल्ड के वास्तु कंसल्टेंट्स है, वो टॉप है, आप भी हैं उसमें। और उसमें इंडिया से 3 ही कंसल्टेंट है जैसा आपको पता है, और इंडिया का कोई कंसल्टेंट उसमें एलिजिबल ही नहीं है जाने के, क्योंकि जब वो एडमिन ने आपको भी भेजा होगा, मुझे नहीं पता आप कैसे उसमें किसने आपको ऐड किया, क्या किया, बट मेरे को जब ऐड किया था तो उन्होंने पूरा एक लंबा चौड़ा चिट्ठा भेजा था मेरे पास कि सर इसको फिल करके भेजिए, फिर हम आपकी एलिजिबिलिटी देखेंगे कि आप इस ग्रुप में आने लायक भी हो कि नहीं। और वही ग्रुप वालों ने जर्मनी में अभी जो पीछे कॉन्फ्रेंस हुई थी, आप नहीं गए थे, आप शायद उधर गए थे सिंगापुर या कहीं, तो उसमें वहां पे हुआ था बेस्ट, उसका अवार्ड भी मिला था मेरे को साइंटिफिक एंड लॉजिकल कंसल्टेंट का, कि ये आदमी साइंस और लॉजिक को जोड़ के वास्तु कर रहे हैं, और उसमें सारे वो ही मेंबर्स हैं। आपने देखा होगा जब उस ग्रुप पे कोई डिस्कशन स्टार्ट होता है, उस ग्रुप पे बकवास नहीं हुई, आज तक एक आदमी की भी लड़ाई नहीं हुई। उस ग्रुप पे सिर्फ ये डिस्कशन चलता है कि यहाँ पे ये एनर्जी लेवल मिला, इस जगह पे ये टोपोग्राफी मिली, मतलब वहां पे डिस्कशन ही अलग होते हैं। और इन ग्रुपों में क्या है, यहाँ पे क्या ग्रुप में डिस्कशन चल रहा है, आज तक इन विचारों को ये नहीं पता कि अग्नि कोण कहाँ आ रहा है, 135 डिग्री पे आएगा या पद विन्यास का यूज करें, ये बेचारे यहीं बैठे हुए हैं। वहां पे उस ग्रुप पे अभी आपने देखा होगा, थोड़े दिन पहले बात चल रही थी आयरलैंड में, जब मैंने विजिट किया था तो मैंने उस ग्रुप पे एक नक्शा शेयर किया था कि आयरलैंड में मुझे ये चीज मिली है, अब जरा जवाब दो। तो वहां आयरलैंड का भी एक कंसल्टेंट था, उसने एक और फिर अपनी केस स्टडी शेयर करी सेमी डिटैच्ड होम की। हाँ, उस पर हाँ मैंने भी किया, आपने भी उस पर कमेंट डाला था कि यस, नहीं वहां पर मेरे भी विजिट हुई थी। आपने उसमें आपने डाला था कि मैंने जब विजिट किया था ये केस मेरे पास आया था। कॉमन आयरलैंड में कॉमन है, क्या है कि सेमी डिटैच्ड हाउस है ना, वो कॉमन है, बहुत बनाते हैं, बड़ा अच्छा आइडिया उनका है। देखो पढ़े लिखे समझदार साइंटिफिक लोग जब बात करते हैं तो उस लेवल की बात, इधर जो और यहाँ ग्रुपों में क्या बात लेते हैं, तुम भी आ जाओ, तुम भी आ जाओ, तुम भी आ जाओ, और किसी का कोई क्वालिफिकेशन लेवल नहीं है। वो 10वीं फेल आदमी जो उस दिन जिस ग्रुप में वो चल रही थी मेरी, जिसमें से अभी लास्ट निकला हूं मैं, तो वो 10वीं फेल, और वो अपने आप को ऐसे दिखा रहा था जैसे पता, अरे भाई नहीं, मैं तेरे लेवल का हूँ ही नहीं, मैं बहुत ऊपर हूँ, तू कहीं स्टैंड भी नहीं करता मेरे आगे, कहाँ तेरे से बहस करूँ मैं। और उसके एडमिन, और मतलब ठीक है, मैं किसी की सोच का नहीं वो करूंगा, एडमिन जिसको ठीक माने मान, बहुत अच्छी बात है, मेरे को जाना भी नहीं है ऐसे ग्रुप में। मेरे मतलब मैं तो भैया देखो, मैं जब वीडियो बनाता हूँ ना, मैं ये कभी नहीं सोचता मैं किस ग्रुप से जुड़ा हुआ हूँ,
क्या जुड़ा हुआ हूँ। एक ग्रुप से पहले निकाला था, वो उसके एडमिन ने सारी जोर लगा लिया कि मैं किसी तरह से ये मान लूं कि चक्रा ठीक है। मैं कहा भाई तू प्रूव कर देना ठीक है कि गलत है। तू अपने तू कह रहा चक्रा ठीक है, मैं मान लिया तेरा चक्रा ठीक है, तू प्रूव तो कर कैसे ठीक है। नहीं, पर ये वो बताएं, अगर सबके सब सच्चाई पर आ जाएं तो इन सब की जाए दुकानें बंद हो जाएंगी, धंधे बंद हो जाएंगे, इनको रोटी नहीं मिलेगी खाने के लिए। दिशा निकालनी आती नहीं है। हाँ, मानसार ग्रंथ में आपने भी मेरे को वो एक स्क्रीनशॉट एक दिन भेजा था कि कौशिक जी आप ये अपने वीडियो में डाल लो। जब मैंने आपको कहा था सर मुझे आप वो उस दिन बुक पढ़ रहे थे आप एक, जब मैं लास्ट टाइम यहाँ आया था तो मैंने कहा सर आप ये मानसार का 4th पार्ट पढ़ रहे हो ना, इसमें आपको स्लाइड मिलेगी डायरेक्शन वाली। फिर आपने मेरे को स्क्रीनशॉट भेजा था पिक्चर क्लिक करके कि ये रहा, ये आप अपने वीडियो में डालना। उसमें क्लियरली मेंशन है कि सेंटर में खड़े होकर जो आप दिशा देख रहे हो वो सिर्फ स्क्वायर भूखंड में देखी जाएगी या गोल में, सेंटर में खड़े होकर जो देख रहे हो आप, ये था ना उसमें। हाँ। और ये इन बेवकूफों को पता ही नहीं है, सारी दुनिया के हर शेप और साइज के मकान में जो ये दिशा निकाल रहे हैं, ये ऐसी आड़ी टेढ़ी निकाल रहे हैं। नहीं, ये क्या है ना, ये डबल जुगाड़ कर रहे हैं। हाँ, पहले या तो भगवान ने दुखी कर दिया लोगों को, नहीं किया तो ये करते हैं कि पहले मैं तुम्हें दुखी करूंगा और फिर तुम्हें उस दुख से बाहर निकलने के लिए तुम्हें एक और तरीका बताऊंगा, और जब मैं बता के जाऊंगा तो कोई और मेरा बाप आ जाएगा, वो तुम्हें बताएगा वो भी गलत बताया, इसका चक्रा गलत, उसका चक्रा गलत, ये यूनिवर्सल गलत, इसको ऐसे घुमाया जाता है, इसको ऐसे घुमाया जाता है। ये सबके सब रोटियां सेक रहे हैं, ये सबके सब एक सही शब्द बोल दूं, मैं गंदा सा शब्द बोल रहा हूं मैं, और मैं बहुत बोलता हूँ आराम से, ठीक है, मैं इसी के लिए फेमस हूँ। ये हराम का पैसा ले रहे हैं गरीबों के, दुखियों के, परेशान लोगों के, जो मुसीबत में फंसे हुए हैं। ये लोग बहुत बड़ा पाप कर रहे हैं। अगर इनको मैं कसम दे दूं ना किसी की, तो इनकी तो हालत खराब हो जाएगी। पता नहीं क्यों, किसके लिए कर रहे हैं, ये कहाँ भोगेंगे। अच्छा, अच्छी बात नहीं है। खैर, सॉरी, मैंने आपको याद कराया कि ग्रुपों से आप बहुत बार जुड़ते हो, निकलते हो। मेरे मन में बहुत दिन से था कि इतने ग्रुप में जाना, इतना एक्सपीरियंस आपको है जाने का और आने का। 3 ग्रुप हैं और जो वास्तु से ही रिलेटेड है, उसमें मैं एडमिन हूँ और मैं रोज अपनी वीडियो शेयर करता हूँ, और भी लोग हैं उसमें वास्तु वाले जो अपनी वीडियो शेयर करते हैं। वहां पे मेरे ग्रुप में आज तक ऐसा नहीं हुआ जैसा कि ये पिछले 2-3 ग्रुपों में होता था, जिनसे मैं अभी निकला हूँ 2-3 से। सब में बहस चलती रहती थी आपस में, कंसल्टेंट ही एक ना तो उनको ये पता कि तुम्हें करना क्या है, ना वो एक दूसरे की बात को, कोई 2 कंसल्टेंट तो मान लो 1000 लोगों का अगर ग्रुप है तो 10 कंसल्टेंट तो ऐसे होने चाहिए जो एक बात पे सहमति जताए। वहां 10 भी नहीं है। नहीं, वो क्या है ना, कितना घटिया कर रखा है वास्तु। सुबह उनकी दुकान खुलती है, ग्रुप शुरू होता है सुबह ज्यादातर। हाँ, देखो, आर्किटेक्ट्स हैं, इंटीरियर कंसल्टेंट्स हैं, साइंटिस्ट हैं, इन लोगों के ग्रुप में मैं भी हूँ और बहुत से ग्रुप में आप भी हो। वहां पर ऐसी बहसबाजी नहीं, बड़े हेल्दी डिस्कशन होते हैं। ये जो ग्रुप है, इन ग्रुप का क्या उद्देश्य है? इनका ग्रुप ये उद्देश्य है, उद्देश्य क्या है तो चल रहा है सब धक्का मार। सुबह ग्रुप खुला 5-4-5-6 बजे, किसी ने कोई पोस्ट डाली, आज का विचार डाला, और उसके बाद में सिर फुटअवर शुरू। उसने ऐसे डाला, नहीं ये कहां से पढ़ा, ये कहां से, उस ग्रंथ में ऐसे, उस ग्रंथ में ऐसे, ये गलत और वो गलत। एक दूसरे को शाम तक एक दूसरे को गलत प्रूव करते हैं, और उसके बाद रात हो जाती है, पढ़ के सो जाते हैं। अब कल किस की टांग खींचेंगे, इसकी तैयारी शुरू कर देते हैं। वो किसी भी ग्रुप से कुछ भी ज्ञान नहीं मिलता, ऐसे ग्रुपों से जो अनहेल्दी होते हैं। सब सिर्फ सिर फूटते हैं, एक दूसरे की इंसल्ट करते हैं, बेवकूफ बनाते हैं एक दूसरे को, और एक दूसरे के जो गुरु ने पढ़ाया होता है उसके गुरु को भी उल्लू प्रूव करने की कोशिश करते हैं। ये सही, इनके कोई हेल्दी डिस्कशन थोड़ी होते हैं। ये वही मैं कह रहा हूं, थोड़ा बहुत सीखा होता है, वो भी इनका कोई एजेंडा ही नहीं है। एक आदमी ने लिख दिया कि साउथ ईस्ट में किचन होनी चाहिए, फिर एक पूछता है कि साउथ ईस्ट आता कहाँ है। अरे भाई, जब तुझे इतना ही नहीं पता तो जा ऐसे, तू ग्रुप में रहने लायक नहीं है, इसलिए निकलते हो वहां है। दूसरा आता है, वो कहता है नहीं जी साउथ ईस्ट में तो किचन होनी चाहिए, बट उसमें ना गैस 136 डिग्री पे आनी चाहिए। फिर तीसरा आता है, नहीं 136 पे नहीं आएगी, वो तो साउथ ईस्ट में आएगी। फिर चौथा आता है, वो कहता है सब गलत हो तुम। हाँ, फेंगशुई में साउथ होती है। गैस तो साउथ में होनी चाहिए। हाँ, फेंगशुई के साथ। पांचवा आता है, वो कहता है नहीं भाई तुम सब गलत हो, गैस मेरे झुनझुने से मैं चेक करके बताऊंगा कहाँ लगानी है। मतलब 15 लोग, 15 अलग अलग विचार, और फिर एक दूसरे के पीछे पड़ते हैं। हाँ, शाम तक कपड़े फाड़ते हैं, तू गलत, तू भी गलत, वो कहता है तू गलत। फिर वो और नीचे लेवल पे गिरते हैं,
फिर वो एक दूसरे की इंसल्ट करते हैं। नहीं, लेकिन वो जो जर्मनी के जो ग्रुप है आपके पास में है, और यहाँ पर अभी शायद जैपनीज हैं और काफी लोग हैं, जो क्योंकि साइंस तो हर जगह पर रही है, उसमें क्या होता है कि शाम के टाइम जो है, शाम को जो है 6-7 बजे के आसपास जो एडमिन होते हैं, 2 होते हैं या 1 होते हैं या 3 होते हैं, जो भी होते हैं, वो एक निष्कर्ष निकालते हैं कि आज के डिस्कशन का ये 3 पॉइंट्स हमने डिस्कस करे, ये उनका आंसर आया है, ये क्लोज प्रॉपर, और क्लोजिंग करते हैं कि ये आंसर आए हैं, और इस बात में 10 लोगों ने अपनी सहमति जताई है, एडमिन की सहमति इसमें है, और लॉजिकल ये है। अभी पीछे से एक जब वो उस पे डिस्कशन टोपोग्राफी वाले, उस पे साउथ अफ्रीका का केस आया था, वो डाला था साउथ अफ्रीका का कंसल्टेंट है, उसने डाला था केस अपने टोपोग्राफी का कि वहां पे उसको क्या क्या समस्याएं आई। तो उसने जब डाला तो एडमिन ने कहा लॉजिकली तो ये काम ये ऐसे होना चाहिए, आपने उस पर सहमति दी थी, आपने तो थम्स अप किया था कि यस ये एडमिन सही बोल रहा है, ये गलत है, जो इसने प्रोसीजर फॉलो किया है ये गलत है। और एंड में वही हुआ कि वो एडमिन वाली बात उसने जब वहां अपने उस अफ्रीका वाले केस में लगाई तो उसको रिजल्ट मिल गया। याद आ गया, वो इंडियन रेजिडेंट था वैसे, वो वहां पर उसने एक्सेप्ट किया, आई वाज रॉन्ग, कितनी महानता नहीं, मगर उसने उसका रेमेडी नहीं किया था, उसने पहले यहाँ ग्रुप में डाला कि मेरे को यहाँ पे मैं क्या अटका हुआ हूँ और ये मेरे साथ प्रॉब्लम आ रही है, मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं ये कर दूं, बट आप सब अपनी अपनी राय दें कि क्या करना चाहिए, कैसे इस केस को डील करना। तब उसने वो एडमिन ने, उसमें हाई लेवल की चीजें आती हैं, वहाँ ये नहीं है कि वहाँ तो ये चल ही नहीं रहा, 135 डिग्री पे किचन है, 135 डिग्री साउथ ईस्ट पूछे, आज तक इन्हें ये बेचारों को ये नहीं पता साउथ ईस्ट निकलेगा कैसे। ये कहते हैं ग्रंथ पढ़े हमने, भाई ग्रंथ पढ़े हैं तो पद विन्यास करो ना, हाँ 81 पद करो, सही बात है, ग्रंथ पढ़े हैं ना, जिसने भी ग्रंथ पढ़े वो पद विन्यास करो और फिर दिशाएं निकाल लो अपनी। नहीं, ये तो जो है ना, जो ये चक्कर लगाते हैं तो कहते हैं कि ऋषि मुनि पागल थे, बेवकूफ थे, उनमें अकल ही नहीं थी, जो हमारे ग्रंथ लिखे वो सबके सब खत्म, और जो हमारे चक्रा जिसने बनाया वो महान आदमी, इतना महान आदमी कि वो सरकारी बिल्डिंग में है, करोड़ों रुपए की बिल्डिंग निकल के भी आया, बीमार था, है ना, सीरियस हो गया था, हालत बेल पर आए हुए। तो क्या है कि ये उसको तो मतलब जो प्रत्यक्ष को प्रमाण नहीं चाहिए। देखो जो हो रहा है ना, जो गलत हो रहा है, और उसको चक्र को चलाने वाले घर के अंदर जितने भी लोग हैं, जितने कंसल्टेंट हैं, सबके घर में क्लेश, सबके घर में सबके खराब है, सबके रिलेशन खराब, आधे लोगों के उनके डाइवोर्स हो चुके, बाकी के होने वाले हैं, मारपीट घर में, बच्चों के साथ में उठा पटक है, और औरों को उपदेश देते हैं कि तेरा घर गलत, तेरे घर में ये, तेरे, अरे भाई कमाल की बात है। देखो बेवकूफ मत बना करो, समझा करो आप, शास्त्र होते हैं, ठीक है, ये किसी का बनाया हुआ थोड़ी, मैंने नहीं बनाया, मैं इतना जो दावे से बोलता हूँ, मैं डंके की चोट से बोलता हूँ, कनाल जी बोलते हैं, तो हमारे पास ये है ना कि देखो हमने आपसे कहा कि प्रूफ दिखाओ, हम दिखाएंगे प्रूफ, यहाँ देखो यहाँ लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है, हमने शास्त्र नहीं बनाए, हमने कोई जो है धर्म कर्म की खोज नहीं की, कर गए हमारे महात्मा ऋषि मुनि कर गए, हम उसी पर चलते हैं, यही तो हमारी स्ट्रेंथ है, यही हमारी मजबूती है, इसी के बलबूते पर तो दहाड़ते हम शेर की तरह से, है किसी में हिम्मत आए हमारे सामने, जिसमें इवन अभी पीछे केस आया था मेरे पास, उसमें वो वास्तु कंसल्टेंट ने दुबई में वो है, और वास्तु कंसल्टेंट ने कहा कि वो जब क्लाइंट उनको लेके घूम रहे थे अपने साथ, 7-8 प्लॉट दिखाए, वास्तु वाले ने सब बाहर जाके देखता कि जी नहीं ये नहीं ले सकते, रीजन कुछ नहीं दे रहा। एंड में वो क्लाइंट ने उनसे पूछा, सर आपने 8 प्लॉट मना कर दिए, मेरे को ये बता दो मैं कैसा प्लॉट देखूं, भाई आप तो हर एक के प्लॉट के पैसे ले रहे हो, अब मैं 10 प्लॉट और दिखा दूंगा तो मैं तो यही प्लॉट का पैसा तो तुम ही ले जाओगे। तो वो कंसल्टेंट ने कहा नहीं, जब तक मेरे को 0 डिग्री नॉर्थ वाला मकान नहीं मिलेगा, हाँ हो ही नहीं सकता। ओहो, मतलब टिल्टेड मकान, इसका मतलब चंडीगढ़ में सब लोग दुखी है, नोएडा में भी सब दुखी, नोएडा में सब दुखी है, आधी दिल्ली दुखी है, मतलब ये ऐसी सेंसलेस बातें होने लगी। सीधी सी बात है, बहाना ढूंढना है हर किसी से पैसा लूटने का। मैंने एग्जांपल दिया था एक पॉडकास्ट में कि वो ऑटो वाले ने किसी को बिठाया, उसने कहा मुझे वहां जाना, उसको पता नहीं था, तो उसने मीटर उसने 0 किया, उसके बाद में यहाँ भी गया, धौला कुआं भी गया, वहां भी गया, यहाँ भी गया, जहां जाना था तो 4 जगह घुमा के फिर भी आ गया। उसने पहचाना, अरे यही से तो गए थे, वो सामने से तो बैठा था मैं, तो आपने क्या किया, तो वो हंसना दांत निकाले, तो वो उसने बोला अच्छा तूने अपना मीटर घुमाया। तो ये मीटर घुमाते हैं, ये हाल है, ये तो क्या है कि इनकी नीचता की हद है। एक ब्रह्म स्थान में बहुत बार लोगों के घरों में आजकल इंटरनेशनल जो भी मैप्स हमें मिलते हैं, ऑस्ट्रेलिया की बहुत सारी ड्राइंग्स आती है, यूएस की आती है,
घर के ब्रह्म स्थान में कोई स्ट्रक्चर आ रहा होता है, कोई पाउडर रूम आ रहा होता है, कोई स्टेयरकेस आ रही होती है, या बहुत बार हमने देखा है किचन आ रही होती है। अक्सर ऑस्ट्रेलियन होम्स में हम तो नहीं, यूएस में, यूके में तो एकदम बड़ी कॉमन प्रॉब्लम है। यूएस और यूके के अंदर आपको ब्रह्मस्थान खाली मिलेगा ही नहीं। अक्सर सीढ़ी मिलेगी, टॉयलेट मिलेगा, पेंट्री मिलेगी वहां पर, या और कोई छोटी मोटी चीज मिलेगी। सबसे पहले तो अगर वहां पे पाउडर रूम बन रहा है तो वहां पे क्या रेमेडी करनी चाहिए? अगर पाउडर रूम वहां पर बना हुआ है तो क्या करना है, नंबर 1 उसकी सफाई रखो पूरी तरह से। नंबर 2 उसमें कोई बहुत अच्छी अरोमा होती है, 2-3 तरह की अरोमा होती है, और हमने हमारी अगर वीडियो आप देखते रहते हैं तो बहुत सारी हमने जो है रत्न अध्याय के हिसाब से भी हमने कुछ रत्न बताए हुए और छोटी छोटी रेमेडी बता रखी है हमने जिससे ठीक कर सकते हैं। लाइट का वहां पर प्रबंध करो, सफाई वहां पर ज्यादा रखो। और पहले दूसरी, इसके अलावा क्या कर सकते हैं, आप अपने जो है ब्रह्म स्थान को बूस्टअप कर सकते हैं। ये बूस्टअप को अभी डिफाइन करने में देर लग जाएगी, तो ब्रह्म स्थान को बूस्टअप करने के हमने बहुत तरीके बताए, ब्लू लाइट बताई है हमने, और भी चीजें बताई। तो हमारी वीडियो अगर आप देखते हैं तो वीडियो पर जाइए, आपको ब्रह्म स्थान के बारे में भी बहुत कुछ डिटेल मिलेगी। सदर्न हेमिस्फीयर का वास्तु जब हम बात करते हैं तो एक बार मेरी मैं ऑस्ट्रेलिया में था तो मेरी एक कंसल्टेंट से बहस भी हुई थी, वहाँ कॉन्फ्रेंस चल रही थी। तो वहाँ पे बहस क्या थी, मतलब वो कंसल्टेंट कह रहे थे नहीं इंडिया का वास्तु यहाँ पे अप्लाई होगा। तो मैंने उससे सिर्फ एक ही सवाल पूछा था कि सन का पाथ क्या है ऑस्ट्रेलिया में, आप ड्रॉ कर दो, और इंडिया में क्या है ड्रॉ कर दो। तो उन्होंने कहा नहीं हम सन से वास्तु नहीं करते, हम तो नॉर्थ से वास्तु करते हैं। तो क्या है, वास्तु में डिफरेंस होता है? देखो, वास्तु क्या है कि 2 तरह से डिफाइन कर सकते हैं आप। एक तो अंधविश्वास से, आपने जो किताब पढ़ी है उसी के हिसाब से घिसते रहो, ठीक है। सेकंड होता है कि आप लॉजिकली बताओ, साइंटिफिक बताओ। मेरे पास ऑस्ट्रेलिया में पर्थ से भी है, कैनबरा से भी है, और हमारे पास सिडनी से है, पता नहीं कितने, हर जगह से खूब है वहां पर, ठीक है। बहुत सारे क्लाइंट्स आते हैं और मैं उनसे पहले कहता हूं आप पहले ये बताओ मुझे कि क्या आपको साइंटिफिक लॉजिकल वास्तु एडवाइस चाहिए, ऑथेंटिक एडवाइस चाहिए, या किताबों की एडवाइस चाहिए जो किताबों में, ग्रंथों में लिखा हुआ है। अगर कोई, वैसे आप ये मान के चलिए 10 में से 9 लोग सहमति देते हैं कि सर हमें वास्तु में लॉजिकल चाहिए, हमें सुख पाना है। कोई एक आध अगर कह देता है नहीं मुझे तो जो है वो शास्त्रों को चाहिए, मुझे जो लिखा हुआ है, वो कहता भैया नमस्ते, आप जाओ वहां पर तुम्हारे ऑस्ट्रेलिया में 50 बैठे हुए हैं, 50 का सभी काम कर रहे हैं। वैसे 2-4 ने हिम्मत करनी शुरू की है, इसके लिए हिम्मत चाहिए। ऑस्ट्रेलिया का सदर्न हेमिस्फीयर का वास्तु अलग होता है, ये बोलने के लिए हमारे में हिम्मत होनी चाहिए। मेरी 15 से 20-25 साल पहले मेरे आर्टिकल्स भी आया करते थे और मेरी वीडियो भी है और बहुत कुछ बना हुआ है। उसके लिए बड़ी हिम्मत चाहिए, लड़ने के लिए 50 आदमी आ जाते हैं सिर फोड़ने के लिए, लेकिन आए मेरे सामने बैठे, या तो मुझे गलत प्रूव कर दे या फिर अपने आप समझ लें, बस वही बोल दें। मैंने कोई किसी को गाली तो देनी नहीं है, ना किसी की इंसल्ट करनी है। भैया अगर आप गलती पर है तो मान लो ना। तो आप जो कह रहे हैं बिल्कुल ठीक है। ऑस्ट्रेलिया का वास्तु यानी पूरे सदर्न हेमिस्फीयर का, यानी जिसमें अर्जेंटीना भी इसके अंदर आएगा, आपका मॉरिशस भी आएगा, साउथ अफ्रीका भी इसके अंदर आएगा, आपका जो है ये ऑस्ट्रेलिया सभी आएंगे, बहुत सी जगह आएंगी, ठीक है। ये जितने भी कंट्रीज हैं, जितनी जगह है, वहां पर सदर्न हेमिस्फीयर का वास्तु यूज किया जाएगा। नॉट ओनली सन, सिर्फ सूरज ही नहीं, सेंटर ऑफ ग्रेविटी की जगह भी वहां पर देखते हैं, वहां पर राइट साइड में आता है। और हमने बताया था जब आप फ्लश करते हैं टॉयलेट में तो पानी के घूमने की जगह इंडिया में जो है एंटी क्लॉक घूमता है, वहां पर क्लॉकवाइज घूमता है। ये जो अकल के बुद्धू हैं, जितने भी वास्तु वाले जो हाथ के 2 के पीछे पड़े हुए हैं कि नहीं इंडिया वाला करेंगे, हम वही करेंगे, वो बता दो दे, लॉजिक तो बता दें ऐसा क्यों हो रहा है। 90% लोग दुखी हो जाते हैं जब जो इंडिया वाला वास्तु कराते हैं। हाँ, तो उनके बिगड़े केस हमारे पास आते हैं। देखो ऐसा है, वैसे तो कोई बुराई नहीं है, ठीक है, हमें तो काम मिलता है, बहुत बढ़िया होकर उनके मिलते हैं, लेकिन ये अच्छा नहीं है, इंसानियत के लिए अच्छा नहीं है। वो किसी को गलत गाइड करे और फिर वो हमारे पास जो ये बोलते हैं ना आजकल, एक नोएडा में भी एक कंसल्टेंट थी फीमेल, उसने भी बोला कि हम नॉर्थ वाला वास्तु करते हैं। नॉर्थ वाला वास्तु कुछ नहीं होता। वास्तु जो सन है उसके मूवमेंट से और इन सारी चीजों से नॉर्थ डिग्री जरूर देखी जाती है, दिशा निकाली जब जाती है, कंपास में देखा नॉर्थ ही जाता है, बट ऐसा नहीं होता कि वास्तु अलग अलग है, कोई नॉर्थ वाला वास्तु है, कोई ईस्ट वाला वास्तु है, कोई सन वाला वास्तु है। वास्तु एक ही है। नॉर्थ से डिग्री देखी जाती है, उसके बाद देखा जाता है हेमिस्फीयर, टोपोग्राफी, बहुत सारी चीजें हैं ये मार्केट डिफरेंस होता जो देखी जाती हैं वास्तु में। एक इवन अभी थोड़े दिन पहले केस आया था मेरे पास कि कंसल्टेंट मुख्य द्वार देख के मना कर रहा था, मकान बने बनाए, वो विला खरीदना था उनको, पाम जुमेरा के वो क्लाइंट थे। कंसल्टेंट वहां उनके साथ बैठ के जाता, हर मकान में उतरता भी नहीं, कहता नहीं ये तो वास्तु से नहीं है, इसका मुख्य द्वार ये ले ही नहीं सकते आप।
सिर्फ मेन गेट देख के, और ये बाहर नहीं, इंडिया में भी बहुत बार सुना है। चंडीगढ़ में भी 10 दिन पहले विजिट किया था, तो वहां पे भी यही सेम केस मेरे को मिला था कि सर हमारे को कोई, हमने 9 मकान दिखाए, 9 के 9 को मना कर गया कि ये जो मुख्य द्वार गलत स्थान पे। तो क्या मुख्य द्वार से पूरा वास्तु डिफाइन? नहीं, देखो रिजेक्ट करने में फायदा है, वास्तु वाले का फायदा है, बहुत फायदा है। क्योंकि क्या है कि अगर उसने पहले में यस कर दिया तो उसका तो खत्म हो गया ना, उसकी तो दुकान बंद हो गई। वो जितने प्लॉट को नेगेटिव बताएगा उतना उसका मीटर घूमेगा, उतने आपसे पैसे इकट्ठे करेगा, और एक दिन आप दुखी हो जाएंगे। आप कहेंगे भैया छोड़ो वास्तु तो मैंने नहीं बनाना, मैं तो अपना जैसे वैसे कर लूंगा, तो वो हो जाएगा। लेकिन ये अच्छा नहीं है। और देखिए सदर्न हेमिस्फीयर में जो बताया गया, लोग कई बार हमसे कहते हैं सर सदर्न हेमिस्फीयर का वास्तु आपने कोई दिखाओ ना, कहाँ ग्रंथ में लिखा। हम कहते ग्रंथ में है ही नहीं भैया। कौन से ग्रंथ में? हमारे साधु संत महात्मा ऋषि मुनि जितने हमारे पूर्वज हुए, सबने बैठकर यहाँ पर जो है हिमालय की कंदराओं में, यहाँ के जंगलों में, यहाँ के जो है अपने एनवायरमेंट में, पूरे भारत में यहाँ पर घूम कर यहाँ पर, और जितना भी, अभी तो भारत बहुत बड़ा था, विविध भारत बहुत बड़ा था, यहाँ पर घूम के यहाँ की ऊर्जाएं देखी। ऊर्जाएं देखने के बाद वास्तु का उन्होंने बताया, ग्रंथ लिखे गए। अगर वो सभी ऋषि मुनि साधु संत महात्मा कहते भैया ऐसा करो, 20 महात्मा यहाँ बैठ जाओ, 20 महात्मा जा रहे हैं वहां ऑस्ट्रेलिया में। बट उसमें जब ग्रंथ में बताया गया है तो उसमें सन का बहुत बड़ा रोल है। हाँ, इशारा ही काफी होता है, सही बात। सन का बहुत बड़ा, उसी सन, क्योंकि सन के पाथ के हिसाब से उन्होंने हर चीज को डिफाइन किया है। अब वही सन का पाथ ही जब चेंज हो गया तो ऑब्वियस थी बात है। तो यहाँ भी तो शंकु स्थापना करते हैं तो सूर्य से तो करते हैं, सूर्य से करते हैं, बिल्कुल ठीक है। वहां भी शंकु स्थापना जब आप करोगे तो सूर्य से जब आप करोगे तो वो वास्तु बदलेगा। तो ये सिंपल लॉजिक है, यही तो है लॉजिकल और साइंटिफिक वास्तु। इसीलिए तो हम ये एपिसोड्स बना रहे हैं, इसीलिए तो हम ये सारी एफर्ट्स कर रहे हैं। तो इसी तरीके से ऐसे और भी एपिसोड्स देखने के लिए, ऐसे और भी पॉडकास्ट देखने के लिए जिसमें इतनी अच्छी इंफॉर्मेशन शेयर की जाती है, आज ही इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और जी हाँ, आगे और ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर कीजिए ताकि और अवेयरनेस लोगों के अंदर बढ़ सके। दूसरा, एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आप सभी लोगों से कि जितने भी आपकी क्वेरीज हैं, आपके मन में क्वेश्चन सवाल आते हैं, सारे नीचे कमेंट्स में पोस्ट कीजिए ताकि हम अगले अपने एपिसोड में, अगले पॉडकास्ट में इन सवालों को ले पाए। धन्यवाद दोस्तों।